गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल चार्ट ज्योमेट्री स्टूडेंट्स। आज की डेट है 14 जुलाई और समय हो रहा है सुबह के 8:30 बज रहे हैं। तो वीकली ओपन डे है, आज मंडे का दिन है। तो मार्केट्स ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। तो हम देखने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में गोल्ड की क्या ओपनिंग रही है और शॉर्टर फ्रेम में गोल्ड में किस तरीके की मूवमेंट रह सकती है। तो आप लोगों को पता है कि हम डेली मॉर्निंग में आपके लिए गोल्ड के ऊपर एनालिसिस लेके आते हैं, जो कि आपको बाजार को सीखने और समझने में मदद कर सकता है। तो मेरा पूरा विश्वास है, अगर आप लगनशील हैं, चार्ट एनालिसिस में रुचि रखते हैं, तो आपको ये हमारी बातें समझ में आ रही होंगी और आप चार्ट्स के माध्यम से बाजार को बेहतर वे में समझ पा रहे होंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे हम चलेंगे आज के सेशन की तरफ। और सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अभी तक भी अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं फॉलो किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लें। क्या फ़ायदा होगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का, क्योंकि वीडियोज दिन में हम एक बार आपके लिए लेके आते हैं, सुबह सुबह वो भी। ठीक है, गोल्ड की मार्केट ग्लोबल मार्केट है, दिन भर में कितनी सारी मूवमेंट्स ऊपर नीचे आगे पीछे होते रहती हैं। तो जब भी हमें चीज़ें समझ में आती हैं तो अपनी एनालिसिस स्टडीज हम वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते रहते हैं, जो कि आपको बाजार को सीखने और समझने में मदद कर सकती हैं। तो शुरुआत करने जा रहे हैं सेशन की। गोल्ड का बाजार जो लास्ट डे में यानी कि फ्राइडे के दिन जो क्लोजिंग किया था, चलो वीकली चार्ट से ही हम चलते हैं क्योंकि वीकली कैंडल का ओपन हुआ है। ठीक है, जो क्लोज हुआ था, ये क्लोज हुआ था 3355 पे। आज मार्केट का जो ओपन हुआ है 3363 पे। उसके बाद बाजार ने हाई लगाया 3373 का और बाजार अभी ट्रेड कर रहा है 3357 पे। अभी तक बाजार का जो लो भाव है 3353 का, अभी एज पर प्रेजेंट डाटा, क्योंकि अभी मार्केट अभी जस्ट 8:30 ही बजा है। ठीक है, तो 3-4 ही घंटे मार्केट को ओपन हुए हैं। अभी इनिशियली तो यही लग रहा है कि बाजार जो गैप अप ओपन हुआ था, ये बाजार अभी केवल अपना गैप फिल करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, बाकी क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस, क्या क्या चीजें रह सकती है, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरा मानना है कि जो हमने वीकेंड में आपको 2 वीडियो इस बार दिए थे और दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक में तो हमने नेक्स्ट वीक का आपको प्रोजेक्शन दिया था कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड की मार्केट किस तरीके से काम कर सकती है, और जो दूसरा वीडियो था आपका बहुत ही हाई डिमांडिंग वीडियो था, आप लोगों की तरफ से आ रहा था कि गोल्ड जो पिछले 1-1.5 साल में इतना मूवमेंट किया है, इसका अभी आगे का किस तरीके का सिनारियो रह सकता है। 2025 में ही पहले स्टार्टिंग के 6 महीने में गोल्ड की मार्केट ने जो इतना बड़ा मूवमेंट दिखाया है, क्या ये अगले 6 महीने में भी जारी रह सकता है या अगले क्वार्टर में भी जारी रह सकता है, उसका हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जो कल हमने रिलीज किया था। उस वीडियो को जाके आप जरूर देखिए अगर आप लोगों ने नहीं देखा है। बहुत सारी इनसाइट आपको उस वीडियो में मिल सकती हैं। ठीक है, तो अभी हम चल रहे हैं, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, इसमें ऑलरेडी गैप फिल होता हुआ हमको दिख रहा है। ये स्टडी हमने आपके लिए शेयर किया था। अभी गोल्ड की मार्केट में जो सपोर्ट एरिया है, वो सपोर्ट एरिया है 3275 से लेकर 3300 के बीच में। ये मैंने कल के सेशन में ही आपको शेयर किया था। और जो रेजिस्टेंस एरिया है, वो रेजिस्टेंस एरिया है 3400 लेकर 3430। ये 25-30 पॉइंट के नीचे सपोर्ट एरिया है और ऊपर लगभग मान के चलिए 25-30 पॉइंट की रेजिस्टेंस एरिया है। आउटलुक पॉजिटिव है, ये कल के सेशन में हमने बताया था। आज की मार्केट ने क्या परफॉर्मेंस दिया है, मार्केट क्लियरली गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होते पिछले वीक के हाई के ऊपर गया, इवन स्विंग के हाई के ऊपर गया। ये 3 जुलाई का डेली कैंडल है, आप देख सकते हो। यहाँ पर हाई बाजार ने लगाया था 3363 का और उसके बाद ये हाई आज का लगा है 3353 का। तो हमें ये बोलने में कोई दिक्कत नहीं है कि मार्केट मान के चलिए लगभग अपने 2-3 हफ्ते के हाई के ऊपर अभी आज हाई लगा के आया हुआ है। तो आज के दिन में क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस हो सकते हैं, इसके लिए हम 4 घंटे के चार्ट पे आपके लिए चल रहे हैं और कुछ चीजें मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग समझ पाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप हार्ड लर्नर हैं, सीखने की कोशिश करते हैं चीजों को, ठीक है, तो जरूर आप इन बातों को समझेंगे। अभी गोल्ड का बाजार जो ऊपर से ये टॉप लगाया था गोल्ड के बाजार ने,
ये टॉप लगाया था लगभग मान के चलिए 3450 के एरिया में, लगभग एक महीने पहले की बात है, 13 जून के आसपास बाजार ने यहां से गिरावट शुरू किया। कंटिन्यूअस लोअर लोज लोअर हाइज की सीक्वेंस बनाते बनाते गोल्ड की मार्केट ने लो लगाया लगभग 3250 के आसपास, ठीक है। उसके बाद बाजार ऊपर गया और बाजार ने हाई लगाया लगभग 3350 के आसपास ही, और उसके बाद बाजार ने यहां से थोड़ा सा पुल बैक लिया और फिर ये नीचे आ गया और बाजार अभी यहाँ पर हाई ऑलरेडी बना चुका है। तो जो लोग भी बुद्धिजीवी हैं, इस स्ट्रक्चर को अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि गोल्ड की मार्केट यहां से कंटिन्यू ऊपर की तरफ करने वाला है, ठीक है। लेकिन ये कब कंटिन्यू होगा उसके लिए देखो आपको चार्ट की समझ होना तो बहुत जरूरी है। मैं केवल आपको एक प्रोबेबल मूवमेंट्स यहाँ पर बता सकता हूँ क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अभी सपोर्ट के लिए बात करें तो आज के लिए सपोर्ट आप मान के चलिए ये एक लेवल मुझे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखता है, ठीक है। ये लेवल आपके चार्ट पे बहुत क्लियरिटी के साथ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है। लगभग 3340 का लेवल है, ठीक है। और इसके साथ में अगर हम फॉलो अप सपोर्ट की बात करें, अगर आप मीडियन लाइन यूज करते हो या जो भी स्टूडेंट हैं सीख रहे हैं मीडियन लाइन एनालिसिस, वो लोग समझ पाएंगे। ये ट्रेडिंग व्यू में माउस को यूज करने में सभी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, केवल मुझे ही प्रॉब्लम आ रही है? ये इसका भी मुझे आंसर बताइएगा, क्योंकि मैं नोट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कुछ अपडेट किया है ट्रेडिंग व्यू ने अपने फीचर को, ठीक है। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। तो जब तक ये मीडियन लाइन का लोअर लाइन होल्ड है, ठीक है, जो मीडियन लाइंस के रूल्स को जानते हैं, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि बाजार यहाँ कहीं से इस तरीके के मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ दे सकता है। किस तरीके का मूवमेंट? इस तरीके का मूवमेंट। तो ये आई होप आपको ये आज के दिन का एनालिसिस आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से गोल्ड की मार्केट काम कर सकती है, ठीक है। तो अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपके लिए स्टडीज नहीं दे रहा हूँ, उसके रीजंस आप लोग जानते हैं। अगर आप लोग फॉलो करते हैं रेगुलर इंटरवल पे, अगर आप वीडियोस के ऊपर प्यार दिखाएंगे रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा आपके लिए वो चीजें भी शुरू करेंगे छोटे टाइम फ्रेम वाली, ठीक है। फिलहाल अभी तो मैं ये जो बड़े टाइम फ्रेम्स के एनालिसिस के आधार पे आपको चीजें दे रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हैं और ये पूरा का पूरा सेशन आपके लिए कुछ न कुछ ज्ञान वाला रहा होगा और कुछ न कुछ आप लर्निंग जरूर कर रहे होंगे। तो जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, सीखने की कोशिश कर रहे हैं एनालिसिस को, मैं उनको बोलूंगा एक नोटबुक आप लीजिए, डायरी बनाइए और डेली सुबह मॉर्निंग में जो भी आपके लिए वीडियोज आ रही हैं उन वीडियोज में जो जो चीजें बता रहे हैं, जिस लॉजिक से बता रहे हैं, उनको नोट करते जाइए। और जो लोग चार्ट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए इस तरीके के एनालिसिस का। और हमारी जितने भी चार्ट्स हैं अपने कंप्यूटर में लाइब्रेरी बनाइए, ठीक है, वहां पर आप सेव करके चार्ट्स को रखिए। देखेंगे आने वाले दिनों में आप इस तरीके के एनालिसिस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। मेरा पूरा विश्वास है अगर आप मेहनत करेंगे, डेडिकेशन के साथ में प्रैक्टिस करेंगे, तो आप भी इस तरीके के एनालिसिस स्वयं से कर पाएंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।